जय हिंद दोस्तों। 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों और पेंशनरों में चिंता बढ़ती जा रही है और सरकार की काम करने का जो तरीका है वो इतना स्लो हो गया है जिससे आज आप समझ सकते हो कि 3 जुलाई को फिर एक सर्कुलर निकाल दिया है और उन्होंने डेडलाइन दे दी है 31 जुलाई की। यानी ये काम अप्रैल में खत्म होना था, अब 31 जुलाई तक चला गया है। और आखिर इस सर्कुलर से जो निकला, इससे चिंताएं बढ़ गई कि आखिर सरकार की मंशा क्या है, आखिर सरकार चाह क्या रही है, सरकार कर क्या रही है। इसी खबर को सबसे पहले मैं आपको कौन सा वो सर्कुलर है जिससे सबकी चिंताएं बढ़ रही हैं, तो आप सर्कुलर देख सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ऑफिस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, नॉर्थ ब्लॉक की तरफ से निकला है। सभी चीफ सेक्रेटरी के लिए ऑल स्टेट गवर्नमेंट, ऑल सेक्रेटरीज मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, filling up the 4 post of under secretary in the 8th central pay commission on deputation basis under the central staff scheme under department of expenditure। उन्होंने कहा है 4 पोस्टों के लिए यानी पे लेवल 11 के अधिकारी होने चाहिए 8वें वेतन आयोग के एक सेल यानी एक काम करने के लिए। उसके साथ उन्होंने एक ये निकाला है, एक लेटर निकाला है, उसमें लिखा है इट इज प्रपोज fill up 4 post under secretary level 11 8 central pay commission on deputation basis। deputation basis के ऊपर उन्होंने 4 एक बड़े अधिकारी चाहिए पे लेवल 11 के जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के साथ काम कर सकें। अब ये पहले सीमा थी 22 अप्रैल, फिर बाद में होकर के आई जून में, अब उन्होंने सीधा 31 जुलाई 2025 तक कर दिए। इट हैज बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन टिल 31 जुलाई 2025। यानी आप देख सकते हो कि ये सरकार की नौटंकी चल रही है, इनके लिए 4 अधिकारी नहीं मिल रहे हैं और बार बार इस डेट को एक्सटेंशन करने से चिंता और चीजें बहुत सामने आ गई हैं। अब ये एनडीटीवी प्रॉफिट ने कहा है कि 8वें वेतन आयोग की स्थापना में देरी, नियुक्तियों पर डीओपीटी सर्कुलर से चिंता बढ़ी है। जैसे इसी सर्कुलर के संबंध में उन्होंने कहा है कि अभी तक 3 चीजें लगभग फाइनल नहीं हुई हैं, जैसा कि जेसीएम ने कहा है। अभी तक जब आपका 31 जुलाई तक ये चला गया तो 31 जुलाई तक तो कुछ होने वाला है नहीं, आप इस महीने में आराम से बैठ सकते हो, यानी जो भी होगा वो अगस्त में होगा। अब अगस्त में क्या होगा, क्या 8वें वेतन आयोग के पैनल की घोषणा होगी जिसमें 1 अध्यक्ष, 2 सदस्य, 1 सचिव, और उन्होंने कहा टर्म्स ऑफ रेफरेंस को फाइनल रूपरेखा दी जाएगी, क्या उसको सार्वजनिक किया जाएगा। 2 बड़े मुद्दे हैं, लेकिन सबसे चीज है कि यानी गाड़ी ही तैयार नहीं हुई है आपकी, कहीं ना कहीं यानी गाड़ी यानी ट्रेन तैयार नहीं हुई है, इंजन कब लगेगा और पटरी कब बिछेगी, ये बात अलग है। इसी को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अप्रैल में 8वें वेतन आयोग के तहत 4 पदों के आवेदन आमंत्रित किए थे। पात्र उम्मीदवार अखिल भारतीय सेवाओं, भारत सरकार के किसी भी अन्य संगठित समूह ए सेवा के अधिकारी हो सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 21 मई थी, उसके बाद 10 जून कर दिया, उसके बाद 30 जून कर दिया, हालांकि अब 31 जुलाई कर दिया। इससे हितधारकों में यह चिंता पैदा हो गई है कि 8वें वेतन आयोग का औपचारिक गठन कम से कम इस महीने के अंत तक तो होने वाला नहीं है। 8वां वेतन आयोग को जनवरी में केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद अभी तक अध्यक्ष और सदस्यों के नाम तय नहीं हुए हैं और ना ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस को केंद्र की मंजूरी मिली है। जैसा कि इन्होंने सीधा सीधा लिखा है कि जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारी पेंशन भोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक आधिकारिक मंच है जिसको बोलते हैं ज्वाइंट कंसल्टिंग मशीनरी के कर्मचारी पक्ष की उम्मीद टर्म्स ऑफ रेफरेंस को जारी होने के बाद पैनल की औपचारिक रूप से गठन कर दिया। उन्होंने कहा है इसको जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। 8वां वेतन लागू होने से 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारी पेंशनर को सकारात्मक असर पड़ेगा। हालांकि संशोधित वेतन और पेंशन के क्रियान्वयन में देरी होने की उम्मीद है क्योंकि वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट देने में आमतौर पर 1 साल से ज्यादा का समय लगता है। यानी इन्होंने कहा है 1 साल से ज्यादा का समय लगता है। 7वें वेतन आयोग फरवरी 2014 में घोषणा हो गई थी और जुलाई 2016 से लागू किया गया था। हालांकि कर्मचारियों पेंशन भोगियों का बकाया भुगतान यानी 1 जनवरी 2016 से हुआ था। अब ये क्या करेंगे भगवान जाने, यानी फरवरी 2014 से जुलाई 2016, आप समझ सकते 2 साल 4 महीने का लगभग समय लगा था इस प्रक्रिया को पूरा करने में। अब सरकार का क्या इंटरेस्ट है जरा हम आपके सामने रख सकते हैं। सरकार का इंटरेस्ट ये है
कि उन्होंने कहा है कि सीधा सीधा अब नए इलेक्शन हैं, इस मुद्दे को चुनाव में ले जाना है। तो अभी आप समझ सकते हो, ये आप 2 साल तक, तो 2027-28 तक ये मामला इसी तरह धीरे 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 सरकार चलाएगी, क्योंकि 2025 इस साल में विधानसभा चुनाव है, लगभग सितंबर अक्टूबर नवंबर में है। तो ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस से आयोग की आसपास यहीं कहीं घोषणा होगी, क्योंकि प्रचार चालू हो गया 2025 का। 2026 का कैलेंडर देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव, जहां बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। तमिलनाडु विधानसभा का चुनाव, यहां भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। केरल विधानसभा चुनाव, यहां भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। और असम विधानसभा 2026 में 4 स्टेट में असेंबली इलेक्शन है, जहां पर बीजेपी अभी तक घुटनों पर है, खड़ी नहीं हुई है। तो वहां पर सोचती है कहीं ना कहीं कुछ टॉफी बांटी जाए, वो 8वां वेतन आयोग 2026। अब 27 की बात कर रहे हैं, वहां पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, जो कि बड़ी चुनौती है दोबारा, यानी तीसरी बार, थर्ड टर्म्स के लिए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव, पंजाब बड़ा चुनाव, पंजाब विधानसभा चुनाव, गोवा विधानसभा चुनाव, मणिपुर विधानसभा चुनाव, राष्ट्रपति जी का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव, यानी 2027 में लगातार सरकार के सामने। सरकार अपनी चीजें पहले से प्लान करके रखती है। क्यों? दिल्ली का चुनाव था और आप समझ सकते हो, फाइनेंस बजट के ऊपर वित्त मंत्री से उम्मीद की गई थी कि 30 जनवरी को वो 8वें वेतन आयोग के बारे में कुछ न कुछ अपना वक्तव्य देंगे। लेकिन 16 जनवरी को आप समझ सकते हो, केंद्रीय मंत्री जो रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दे दी है। यह प्रक्रिया कब हुई थी? दिल्ली, क्योंकि दिल्ली भी बड़ा चुनौती वाला था। कई दिनों से सरकार उसका टेस्ट नहीं ले रही थी, सत्ता से बाहर थी, लगभग आप समझ सकते हो 30 साल हो गए थे। इसी तरह सरकार अपने पत्ते खोलती है, पहले सरकार अपना फायदा देखेगी, उसके बाद आपकी बात सुनेगी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ या ना कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।